नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार से महतो और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो आज की डेट में हमारे महिला के प्रति, हमारे समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलते हैं, सीधे हम मिलते हैं उन महान व्यक्ति के पास जिनका नाम है बिट्टू मिश्रा। नमस्कार बिट्टू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल जनता की आवाज़ में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिट्टू जी, आपके बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं और हम आपको जानना चाहते हैं, फिलहाल आप हमारे जनता को बताएंगे कि फिलहाल आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तो जो विपरीत परिस्थिति चल रही थी, कोरोना है और अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो पहले हम लोग सिर्फ महिलाओं के लिए काम करते थे और महिलाओं के साथ काम करते थे। लेकिन अभी हम फिलहाल में एक नया हमने ग्रुप बनाया है, यूथ वॉइस फॉर सोसाइटी, समाज के लिए युवाओं की आवाज। तो इसका काम ये होगा कि महिलाओं के साथ साथ हम और भी जो भी वर्ग बसते हैं समाज के उत्थान के लिए, पुरुष वर्ग है, बच्चे हैं, तो इस ग्रुप के साथ हम उन सभी लोगों के साथ काम करेंगे जो हमारा समाज प्रगति करे, हमारे समाज का विकास हो, क्योंकि कुछ चीजें बच रही थी। और कोरोना के समय में भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों तक राशन की सामानें हो या फिर बाढ़ के समय में लोगों की मदद करना हो, महिलाओं को किसी प्रकार की सुविधा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधा, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया है। और फिलहाल हमारा जो ये है, अभी हम लोग करप्शन पे भी आवाज़ उठाते हैं, हमारे यूथ वॉइस फॉर सोसाइटी की जो टीम है उसके माध्यम से। और भी जो भी हमारी पिछली गतिविधियां हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें अभी हमारी चल रही है। अच्छा, तो बिट्टू जी, आप खास करके जैसे बात करना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में ना, आप समाज के प्रति खास से महिला के बारे में बहुत बड़ा अहम भूमिका रखा है। तो क्या लगता है कि जो जिस समाज में हम आप रहते हैं, आपके बातों को वहाँ पर उस जो है महिला का कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिन महिला के साथ आप जुड़े हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष मेन मुख्य काम कौन सा होता है जो महिला को उत्थान के लिए आप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने संस्था का नाम ही इसीलिए रखा, जागरूकता अभियान संस्था हमने रखा, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद था कि हर एक चीजों पर लोगों को जागरूक करना। वो सिर्फ महिला से संबंधित ही नहीं है, वो समाज की सारी समस्याएं हैं जिस पर हम जागरूक करते हैं। लेकिन विशेष है उसमें हमारा जो मोटो है कि हर एक महिला, हर एक लड़की को शिक्षित बनाना है, सशक्त बनाना है और सुरक्षित बनाना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये तीन चीजें अगर हो जाए तो हम निश्चित रूप से अपनी जो 50% की भूमिका हम लेना चाह रहे हैं वो हम ले लेंगे। तो इसके लिए हम महिलाओं के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी हम काम करते हैं, लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने में मदद करती है हमारी टीम, और महिलाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हम जागरूक करते हैं, उनके लिए पैड बैंक खोलते हैं, वहां से सैनिटरी नैपकिन फ्री में देते हैं। इसके बाद हम सशक्त बनाने के लिए भी अभी पिछले 5 सालों से हम लोगों को जहां तक कोशिश होता है करते हैं, और अभी भी हमारा एक नया टीम बन रहा है जहां से वो लोग सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, योगा प्रशिक्षण, ये सारी चीजें ले पाएंगी। तो ये 3 चीजों पे हम लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, और बाकी उसे मोटिवेट करने का काम करते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे जो लड़कियां होती है तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, उन्हें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो इस कारण से वो एजुकेशन के बावजूद भी शिक्षा बीए कर लेती है, पीजी कर लेती है, बीएड कर लेती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। तो हम लोग उसको गाइडलाइन भी देते हैं, उस मीटिंग करते हैं, हम लोग सभा करते हैं छोटी छोटी, और वहां से हम उसको गाइडलाइन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जिसको जहां जाना है, जिस लाइन में जाना है, तो हमसे जहां तक होता है हम उसकी मदद करते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज बहुत सारी लड़कियां गांव से बाहर निकली है, जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी लड़कियां और महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही है। अच्छा बिट्टू जी, यहाँ समाज की बात इतना हो गए, तो अगला जो है बात हम करना चाहेंगे, शराबबंदी को लेकर के आपके मन में क्या प्रस्ताव उठ रहा है? अभी तो देखिए ऐसा होता है कि शराबबंदी तो हो गया, लेकिन शराबबंदी होने के बावजूद छुप छुप करके जहाँ तहाँ से शराब लोग ले ही रहे हैं, पी रहे हैं, जहाँ तहाँ हंगामा हो ही रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में उन्होंने मानव श्रृंखला बना के और आह्वान किया कि शराबबंदी, और उन्होंने बहुत सारी नियमें भी लगाई, बहुत सारी चीजें हुई, कहीं ना कहीं महिलाओं को एक उम्मीद जगी कि नहीं अब ये चीजें यहाँ से खत्म हो गई।
लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोगों की कमजोरी के कारण भी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो जब यहाँ के लोग अशिक्षित हैं तो वो राष्ट्र निर्माण की बात, देशभक्ति की बात और अपने देश को विकासशील देश बनाने की बात कैसे समझ सकते हैं? जब आपकी शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर है तो आप किसी नियम का फॉलो धरातल पे कैसे करवा सकते हैं किसी से? क्योंकि अगर आप अशिक्षित हैं तो आप कि किसी भी नियम का पालन कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि वो अशिक्षित है, उसे कुछ भी पता नहीं है। तो मेन कारण यहाँ पे शिक्षा है। अगर वो लोग शिक्षित होते, जो लोग शिक्षित है वो नहीं करते हैं शराब का कारोबार, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, तो ऐसे लोग चोरी छुपे शराब का कारोबार करते हैं, बेचते हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी उनकी आदत नहीं छूटती है। तो ये सब चीजें सामान्य हो गई है और बहुत बड़े स्तर पर अब ये चीजें हो रही है, जिसका मात्र एक कारण है अशिक्षा। अशिक्षा जी। चलिए, तो अगला बात यह है कि आज के जो अभी चुनाव लहर चल रहा है, तो कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो इस विधानसभा चुनाव में क्या आप कहना चाहिए कि मतलब किनकी सरकार होनी चाहिए? कि जो सरकार है वो आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो अब की बार मतलब कैसे आपके दृष्टिकोण से लग रहा है कि क्या माहौल चल रहा है 2020 का? बिहार की बात करें तो यहाँ पे पार्टीवाद और जातिवाद बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टीवाद और जातिवाद, इन सब चीजों को छोड़ के हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। और जहां तक बात है कि अच्छे व्यक्ति वही होंगे जो एजुकेटेड होंगे, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एजुकेटेड कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, फील्ड में एजुकेटेड लोग आते हैं, शिक्षित लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो इसी में हमें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए हमें देखना है कि कौन अच्छे हैं। और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगी कि हाँ ये पार्टी अच्छी है तो इस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए और इनकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो सरकार बनी थी उन्होंने भी अच्छी काम की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी नीतियां कमजोर होने के कारण, उनके सिस्टम कमजोर होने के कारण, उनकी लाचार सिस्टम के कारण, उनकी जो भी चीजें थी वो धरातल पर काम नहीं कर पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है पार्टीवाद और जातिवाद। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई निचले पायदान के जो लोग हैं, मतलब मुखिया, वार्ड सदस्य तक के लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो किसी दूसरे दल से जुड़े हैं तो जो अच्छा दल काम कर रहा है उसका वो विरोध कर देते हैं। और इसका कारण होता है कि वो चीजें धरातल पर, वो व्यवस्थाएं अच्छे रूप से काम नहीं कर पाती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, आज शौचालय, स्वच्छ भारत के लिए आया शौचालय निर्माण, वो भी कहीं ना कहीं असफल रहा। नल जल योजना असफल रहा। अभी प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रही है लड़कियों को, 10वीं पास करने के लिए पैसे देती है, लड़की 10वीं नहीं पढ़ पाती है, पैसे के लोभ में जाके 9वीं तक पढ़ के बहुत सारी फेल हो जाती है। तो ये सब चीजें ना गलत सिस्टम और निचले पायदान पर पॉलिटिक्स का फैलाव, इन सब चीजों के कारण हो रही है। तो आपके दृष्टिकोण से जो है ये जातिवाद और जो है मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पार्टी जो जनता के हित के लिए है उनको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका जो हमारे YouTube चैनल जनता की आवाज में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका हमारा चैनल अच्छा लगा तो अवश्य हमारे चैनल जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना आप कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है हम आम जनताओं की आवाज़ हम आप तक जल्द से जल्द और सरकार तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।